है? 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी, उससे पहले क्या हाल लखनऊ में नजर आ रहा है, क्या हाल चंडीगढ़ में है, यूपी की क्या तस्वीरें हैं? तीनों जगह से रिपोर्टर हमारे जुड़े हैं। यूपी से हमारे साथ प्रीति है, तो वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी यूपी से, यहां से हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ गए हैं रिपोर्टर हमारे, और चंडीगढ़ से डिंपल हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं, डिंपल का भी रुख करेंगे चंडीगढ़ से। शिवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख, क्या तस्वीरें लखनऊ से, क्योंकि अभी 8 बजे से मतगणना हो गई, लेकिन उससे पहले क्या लोगों का कहना है? देखिए, लखनऊ में इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया है मेगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो स्टेट हेडक्वार्टर है लखनऊ में, जो बिल्कुल विधानसभा के ठीक सामने है, जहां से मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वहां पर काफ़ी हलचल है। लेकिन अभी जो हलचल है वो सिर्फ मीडिया कर्मियों की है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो स्टेट हेडक्वार्टर है बीजेपी का, यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों की भीड़ सुबह 6 बजे से यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता अभी तक बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है, क्योंकि 8 बजे से जो वोटों की गिनती है वो शुरू होगी, और उसके बाद जैसे जैसे रुझान आएंगे पता चलेगा कौन सा नेता आगे चल रहा है, कौन सी सीट पर किसको बढ़त है, क्या माहौल है। उसके बाद हो सकता है कि नेताओं का मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो। लेकिन मेगा 5 राज्यों के नतीजे आज आ रहे हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी। लेकिन इन सब में सबकी नज़रें अगर किसी पे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि 37 साल के बाद अगर बीजेपी एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ वापसी कर रहे हैं सरकार में, तो 37 साल के बाद ऐसा होगा जब कोई पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, वो भी इससे पहले जब पूर्ण बहुमत की सरकार में रह चुकी हो। इसके अलावा एक और ये मिथक टूट सकता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा बनती है तो पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का कोई नेता उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि यूपी में ट्रेंड ये रहा है कि यहाँ पर सरकारें लौटती नहीं, मुख्यमंत्री लौटते नहीं, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हों। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने, पूरी बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली चुनावों में, जिस तरीके से आक्रामक चुनाव प्रचार किया, 10 फरवरी से यूपी की जो वोटिंग थी वो शुरू हुई थी। हालांकि शुरू में बहुत सारे कोरोना के प्रतिबंध थे, छोटी छोटी रैलियां हुई, लेकिन बाद में आते आते जो चुनाव था वो पूरी तरीके से अपने चरम पर रहा। खुद प्रधानमंत्री अमित शाह, बीजेपी के हर स्टार प्रचारक ने, जिसमें प्रधानमंत्री तक शामिल थे, हर जगह जाके चुनावी सभा की, रैली की, रोड शो किए। खासकर बनारस में जब आखिरी चरण का चुनाव हुआ तो खुद प्रधानमंत्री 2 दिन तक बनारस में रुके। तो मेहनत पूरी की है बीजेपी ने, दावा बीजेपी का यही है, एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि क्या वास्तव में जिस तरीके से दिखाया गया है कि एग्जिट पोल में बीजेपी वापसी कर रही है धमाकेदार तरीके से यूपी में, क्या वो नतीजे सही साबित होंगे, या फिर अखिलेश यादव जो कि वन मैन आर्मी की तरह मजबूत विपक्ष के तौर पर डटे हुए हैं, क्या वो कोई यूपी में उलटफेर कर सकते हैं। और भले ही अखिलेश यादव और बीजेपी का मुकाबला होगा, लेकिन बाकी जो विपक्षी दल हैं उनकी भी नज़रें आज नतीजों पर हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि जब भी देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो यूपी का मूड क्या है, यूपी विधानसभा चुनावों में किस तरीके नतीजे आए, ये हमेशा लोकसभा चुनावों पर असर डालता है। और बीते जो 2 शिवेंद्र, तो और तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन लखनऊ में क्या कुछ हाल है, ये हाल बयां तो आप बता रहे हैं, तस्वीरें आपसे जानते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, पंजाब भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है डिंपल। ऐसे में अगर पंजाब की बात करें, एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि आप वहां पर हैं, तो क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही है, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल मेघा, पंजाब में क्योंकि इतने लंबे समय से जिस चीज का इंतजार कर रही थी जनता, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा पंजाब में बड़ा रोचक मुकाबला नजर आ रहा है। एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं और जो पार्टियां हैं वो अलग अलग दावे कर रही हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा दिन है। आज नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि वाकई जीत किसके खाते में होगी। क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इस बार काफी उठापटक हुई, बीच में भी कई राजनीतिक उलटफेर हुए हैं, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पे लंबे समय से कांग्रेस चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन इस बार वो उनके साथ नहीं है, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जो चरण
चरणजीत सिंह चन्नी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, अगर बात करें, उम्मीदवार के तौर पे बात करें। और दलित चेहरा इस बार कांग्रेस ने फैसला लिया ताकि दलित वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। 111 दिन का जो उनका कार्यकाल रहा उससे भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक जगह बनाई है कांग्रेस ने, क्योंकि 111 दिन का कार्यकाल उनका काफी भाया है जनता को। वहीं आपकी बात करें तो एक तरह से कुछ जगहों पर जहां हमने रिपोर्ट जानी थी, जब लोगों से बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि एक तरह से माइंडसेट हो गया है लोगों के दिमाग में, किसी एक नई पार्टी को मौका देंगे, क्योंकि अकाली हो कांग्रेस हो उनकी सरकार ये देख चुके हैं और इस बार किसी नई पार्टी को मौका देके देखेंगे कि इस बार कैसा क्या परफॉर्मेंस रहती है। आने वाले 5 साल की जो डोर है वो किसी दूसरी पार्टी के हाथ में देके देखना चाहेंगे। और 8 बजे से है जो कि मतगणना शुरू हो जाएगी और जितने भी केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की तैयारियां हैं। कल भी हमने जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है डॉक्टर कर्णा राजू, उनसे भी बात की थी। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वहां पर कर दी गई हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके आने की व्यवस्था हो, और उसके बाद भी अगर कोई जीत का जश्न मनाते हैं तो किसी भी तरह विक्ट्री के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जो है हिदायतें मना कर दिया गया है। उसको ये हिदायत दी गई है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो जश्न के लिए भी, क्योंकि कोविड से भी सामान्य स्थिति अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है, दोबारा नहीं चाहेंगे वैसी स्थिति दोबारा से देखने को मिले। इसीलिए जो विक्ट्री को लेकर भी है कि जो सर्टिफिकेट इनको मिलेगा कि ऑनलाइन के माध्यम से या फिर जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से है, उससे ही अपनी जो जीत की खुशी है वो जाहिर करें, ना कि बल्कि जब भीड़ इकट्ठी है या फिर किसी तरह का कोई जश्न मनाते हुए दिखे। वही बात करें एग्जिट पोल्स की, तो पिछली बार की अगर 2 एग्जिट पोल्स की बात करें, 2012 की बात करें, 2017 की बात करें, तो वहां एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं थोड़े गलत साबित हुए थे। पिछली बार बात करें तो 100 सीटें जो दिखा रही थी आपकी कि आपको 100 सीटों के लगभग सीटें मिल रही थी, लेकिन जब वाकई नतीजा आए तो 20 से कम सीटें आई। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल है वो बताए जा रहे हैं कि काफी सही होने वाले हैं और आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। लेकिन वाकई नतीजा आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार दावे कर रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस के जितने भी कंटेंडर हैं या जितने भी जो नेता हैं बड़े बड़े, उनका यही लगातार जो बयान है वो सामने आ रहा है कि कांग्रेस इस बार सरकार बना रही है। लेकिन जो जनता है, लेकिन जब 8 बजे के बाद जब परिणाम आना शुरू होंगे तो तस्वीरें और साफ होती नजर आएंगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां बीजेपी में भी खलबली है, हर कोई जानना चाह रहा है, हालांकि एग्जिट पोल आ गए तो थोड़ी जो राहत है वो बीजेपी को नजर आ रही है, लेकिन क्या सपा कार्यालय की तस्वीरें हैं वहां कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं? प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ। यहाँ पे फिलहाल कुछ देर से तो मीडिया की भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी वोटिंग मतलब काउंटिंग शुरू होने में कुछ अभी समय बाकी है, इसलिए अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और उम्मीद है कि 8 बजे तक यहाँ पे थोड़ी भीड़ हो जाएगी। जी, क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ शहर में किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आप आम लोगों से बातचीत करती होंगी, क्या कुछ उनका कहना, क्या जो सरकार ने विकास के मुद्दों पर काम किया है उनसे लोग खुश नजर आ रहे हैं? जी हाँ, मतलब लखनऊ में बात की जाए तो यहाँ पे अभी जो प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिली है वो कुछ मिली जुली सी है। कुछ लोग जहाँ इस वक्त सरकार से नाराज हैं, महंगाई को लेकर नाराज हैं, वहीं कुछ लोग बदलाव को लेकर ये कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं कि अगर एक ही सरकार रहेगी तो एक सा उनका काम नहीं रहेगा। तो इसको लेके लोगों की प्रतिक्रिया अभी तक मिक्स देखने को मिली है। हालांकि एग्जिट पोल में हम बात करें तो भाजपा बढ़त बनाई हुई है, लेकिन वहीं लखनऊ राजधानी की हम बात करें तो जहां सपाइयों से हम मिलते हैं या सपा समर्थकों से हम मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि इस बार तो सपा आ ही रही है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से वन मैन आर्मी की तरह यहाँ पर साबित हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से रैलियां करी हैं, उनकी रैली में जिस तरीके से भरपूर भीड़ रही है, उसको देख के भी अभी ये कहना मुश्किल है कि किस करवट उठ बैठेगा या इस बार नतीजों में क्या सामने आने वाला है। नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं ये तो देखना होगा। लेकिन शिवेंद्र, क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं जहां पर अब काउंटिंग होगी, क्या तस्वीरें वहां की है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो कोई खास नहीं है अभी तक, लेकिन ये सही है, आप बार बार पूछ रही थी कि लखनऊ का माहौल क्या है, कि लखनऊ की जनता में
उत्सुकता जरूर है, क्योंकि जब इतना लंबा चुनाव हो जाए, कल्पना कीजिए मेगा कि 10 फरवरी से यूपी में वोटिंग शुरू हुई, 7 चरणों के चुनाव हुए, कभी किसी जिले में कभी किसी इलाके में, तो लोगों में बहुत उत्सुकता है। लोगों को लग रहा है काफ़ी समय हो गया, अब नतीजे आ जाने चाहिए। और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद जो नतीजों को जानने की उत्सुकता है वो और भी ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत अच्छा कोई खास माहौल तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे माहौल बनेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हैं, बीजेपी के ऑफिस में मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, नतीजे आने वाले हैं, आज कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या मान के चलें जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उनमें उसी तरीके के नतीजे आ सकते हैं? देखिए, अभी तक जो ज़मीन पर जिस तरीके से दिख रहा है, निश्चित तौर से नतीजे एग्जिट पोल के ही मुताबिक आने के पूरी तरीके से जो ज़मीनी हकीकत है वो इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और ख़ास बात यही रही है कि जो चुनाव जब होता है उसके बाद से एग्जिट पोल दरअसल उस हकीकत को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी को बयां करते हैं जो ज़मीन पर दिखाई देता है। ये बीजेपी के ये जो चुनाव हो रहे थे, हालांकि तमाम जगहों पर बाइपोलर जोड़ दिख रहा था कि ये दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। लेकिन बाद के दौर में जिस तरीके से बीएसपी एक्टिव हुई, बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ पर हमने सीधे तौर से बीएसपी को वहाँ पर एक त्रिकोणी वहाँ पर बनाते हुए देखा, और कई जगहों पर तो बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला हो रहा था। और यहाँ पर अब ये देखना निश्चित तौर से बड़ा दिलचस्प भी होगा, और जो सियासी विश्लेषक हैं चुनावों के आंकड़ों को जो देखते हैं उनके लिए भी बड़ा अहम हो जाएगा ये चुनाव, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो पूरा अपनी चुनावी कैंपेन जो तैयार की थी और उन्होंने रणनीति तैयार की थी, वो जातियों का एक समूह तैयार किया हुआ था। उनको लगता था कि जो तमाम जातियां हैं, छोटी छोटी जातियों पर जो असर रखते हैं, उन सारे लोगों से उन्होंने गठजोड़ किया था। बीजेपी के पास, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक तरीके से लगातार चुनावी मोड में रहती है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस मामले में हमेशा एज पर रहती है। जैसे आज अगर चुनावी नतीजे आएंगे, कल से बीजेपी की हो सकता है कि 2024 के लिए चुनावी तैयारी करनी शुरू कर दे। तो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से तो खासतौर से ये दिखाई ही दिया है कि बीजेपी से जिसका मुकाबला हो रहा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सपा और बीएसपी दो मुख्य पार्टियों के तौर पर होती थी जो मुकाबला करती थी। जातियों के समूह की सर आपने बात की, क्या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन था जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, क्या वो इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो बीजेपी को रोक पाए इस वक्त? देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बात कही कि जातियों का गठजोड़ देखने में तो बड़ा सही लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2019 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में तो बीजेपी के मुकाबले में मोदी की जो एक वेव चल रही थी 2014 की, उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, आरएलडी भी था। तो बीएसपी के साथ गठबंधन में तो उनको ऐसा लगता था कि ये जातियों का जो समूह है वो उनके साथ जुड़ेगा और वो एक बहुत ही बड़ा एक कोई चमत्कार करेंगे, और 1993 की 90 के दशक का करेंगे, जब सपा और बीएसपी, काशीराम और मुलायम सिंह यादव उस वक्त साथ में आए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चुनावी जो गणित होती है वो सामान्य अंक गणित से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 कभी कभी 0 भी हो जाते हैं। यानी जी, एक सवाल और मेरा, क्या जो एग्जिट पोल में जिस तरीके से बताया गया है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, क्या ऐसी कोई संभावना मानते हैं कि नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की भी संभावना पड़ सकती है? देखिए, अभी के जो जहाँ तक एग्जिट पोल्स भी हैं और जहाँ पर हम लोग भी तमाम जगहों पर गए, जो ज़मीनी हकीकत देखी, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भी स्पष्ट बहुमत देती रही है। हालांकि एक वक्त जरूर था, लेकिन 2007 के बाद से उत्तर प्रदेश में 2007 का चुनाव हो, बीएसपी को स्पष्ट बहुमत मिला था। 2012 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव स्पष्ट बहुमत के साथ 224 सीटों के साथ आए। 2017 में तो प्रचंड बहुमत 325 सीटों का मिला बीजेपी को। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि बहुमत मिलता रहा है, लेकिन क्या ये बहुमत एक बार फिर से बीजेपी को मिलेगा? क्या एक बार फिर से सीएम योगी रिपीट होंगे? क्या एक बार फिर से बीजेपी आएगी? ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश जिस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, और शायद आज सुबह से ही लोग टीवी ऑन करके बैठे होंगे इस इंतजार में कि 8 बजे जब मतगणना होगी तो क्या परिणाम सामने आना शुरू होंगे।